नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित आर.के. पब्लिक स्कूल में 30वां वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि एसडीएम संजय कुमार और स्कूल के निदेशक अलखनाथ पांडेय के द्वारा दीप प्रज्वलन और मशाल प्रज्वलन से हुई तथा खेल ध्वज को फहराकर उन्होंने इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा व्यक्त की, जो क्रिसमस और वाजपेयी के जन्मदिवस का प्रतीक है। उद्घाटन सत्र के दौरान विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से कार्यक्रम को रोचक और जीवंत बनाया। प्रियांशी प्रिया और उनके समूह द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत और आरुषि व उनके समूह द्वारा किए गए सामूहिक नृत्य ने सभी का मन मोह लिया। मशाल पास्ट और मार्च पास्ट ने विद्यालय के अनुशासन और संगठन क्षमता को बखूबी दर्शाया, जिसका नेतृत्व खेल प्रशिक्षक राजकुमार ने किया। यह आयोजन न केवल खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने का एक माध्यम था, बल्कि यह छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक प्रेरणादायक और उल्लासपूर्ण अनुभव भी साबित हुआ। इस आयोजन ने स्कूल के छात्रों को उनकी प्रतिभा को निखारने और अपने कौशल को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसडीएम संजय कुमार ने छात्रों को खेलकूद के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में खेलों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि खेल न केवल शरीर को स्वस्थ और चुस्त रखते हैं, बल्कि यह अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे जीवन के महत्वपूर्ण गुण भी सिखाते हैं। खेलकूद में शामिल होने से छात्र एकाग्रता, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक भावना को विकसित कर सकते हैं। उन्होंने अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को मोबाइल और वर्चुअल गेम्स की लत से दूर रखें और उन्हें आउटडोर खेलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। इससे न केवल बच्चों का शारीरिक विकास होगा, बल्कि उनका मानसिक और सामाजिक विकास भी होगा। आज बच्चों को जिस स्फूर्ति की, जिस मेधा की आवश्यकता है, कहीं न कहीं उस मेधा और उस स्फूर्ति में हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल गेम्स है, वो कहीं न कहीं बाधक बन रहे हैं। और इस प्रकार के जो आउटडोर गेम्स है, ये जो स्पोर्ट्स है, इसमें बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, विशेषकर जो आपकी पब्लिक स्कूल एंड ग्रुप है, ये इन चीजों को हमेशा से बढ़ावा देता है। न केवल खेल को लेकर के, बल्कि बच्चों के अंदर संस्कारों का बीजारोपण कैसे हो सके। मैं तो जब से रहा, पहले कुछ दिन मुझे यहाँ पर स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो आज के जमाने में सबसे चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों में बहुत ज्यादा तनाव भरी जिंदगी है। बच्चे अब पहले से ज्यादा कॉम्पिटिटिव सोचने लगे हैं, पहले से ज्यादा चिंतित रहते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि खेल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और खेल भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है, हमारा जो तनाव है, जो हम सब लोगों से गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं और हम लोग खेलते हैं, तो हमारा स्ट्रेस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिखाता है। ये सारी चीजें जो है एक साथ अगर आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए अगर एक जगह कुछ मिल सकती हैं, तो वो खेल है। और इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, जैसा आदरणीय पांडे जी ने बताया कि ये पहला दिन नहीं है, पहले भी जूनियर बच्चों का यहाँ कार्यक्रम हो चुका है। वैसे भी लगातार क्रमागत रूप से 30वीं बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय प्रबंधन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूं। बताएं तो ही विदित है कि इस विद्यालय के छात्राएं कहां तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश के निर्माण में, समाज के निर्माण में इस विद्यालय की बहुत बड़ी भूमिका है। और केवल खेल ही नहीं, अभी मैं देख रहा था जो आज जो कार्यक्रम होने वाले हैं, उसमें मैथ टेस्ट भी है, उसमें मेमोरी टेस्ट भी है। इस प्रकार के जो टेस्ट है, वो आपके मस्तिष्क के विकास के लिए, आपके सर्वांगीण विकास के लिए मददगार होंगे। पुनः मैं उन बच्चों को और विशेषकर उन अभिभावकों को बधाई देता हूं। विद्यालय के निदेशक अलखनाथ पांडेय ने इस अवसर पर कहा कि स्कूल के कई छात्र विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, जो स्कूल और गढ़वा जिले के लिए गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि खेलकूद को शिक्षा के समान महत्व देना चाहिए, क्योंकि यह बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है। खेलों में भी एक उज्जवल भविष्य की संभावना है और बच्चों को इसे करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों को खेल के प्रति प्रोत्साहित करें और उनका सहयोग करें। जब बच्चे खेल के मैदान में उतरते हैं, तो वे न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बनते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेलकूद का संतुलन बच्चों को न केवल एक बेहतर छात्र, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है। हमको लगता है कि खेल के संबंध में जितनी बातें कही जाए वह कम होगी। अभी लगातार यह तीसरे स्कूल का खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में लोग उपस्थित हैं। इससे पहले 21 तारीख को हुर स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का समापन था
और कल उचरी स्कूल में था। हम आप सबों को बताना चाहेंगे जो भी अभिभावक उपस्थित हैं कि बच्चों का अगर अभी कहना चाहेंगे कि इसको हम लोग अपना कैरियर भी अब बना सकते हैं। पहले खेलकूद को लोग कैरियर के रूप में नहीं मानते थे कि जो खेलेगा कूदेगा वह खराब हो जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा वही नवाब बनेगा, लेकिन स्थिति अब बदली है। अब तो खेलकूद करके अभी 18 साल के लड़के को देखिए, गुडेस को 11 करोड़ रुपया प्राइज मिला है, सिर्फ एक खेल में चेस के चैंपियन हुआ है। हम यहाँ भी हम लोग चेस का चैंपियनशिप यानी खेल कराते हैं। आप सबों के सामने देखिए टेबल टेनिस भी रखा हुआ है, बोर्ड रखा। खेलकूद में 100 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, 3 लेग रेस, चेन रेस, रिले रेस, बैक रेस, ऊंची और लंबी कूद, डिस्क और जेवलिन थ्रो, खो खो, कबड्डी, टेबल टेनिस, चेस और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल थे। हर छात्र ने अपनी पूरी ताकत और जोश के साथ इसमें भाग लिया। इस दौरान अभिभावकों के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा सभी विजयी प्रतिभागियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य संतोष पांडेय, अनूप कुमार पांडेय, अनिता सिन्हा, राजकुमार, इम्तियाज खान, प्रशासनिक इंचार्ज प्रमोद कुमार झा, अवधेश कुशवाहा, अशोक विश्वकर्मा, विजय चौबे, आनंद सिन्हा, मोजिबुद्दीन खां सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्रमोद कुमार झा ने किया। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जनसरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।